हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने आर ट्रूथ पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए फिर दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तथा फिफ्थ जनरेशन। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर की समस्त पीढ़ियों के बारे में विस्तृत बताएंगे, इसीलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 1956 की अवधि को कंप्यूटर की पहली पहली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया और इसे विकसित किया गया था। दोस्तों, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट यानी कि 0 से 1 की भाषा पर काम करते थे। इसका उदाहरण है एनिक और एडवॉश आदि। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। 1956 से 1963 की अवधि को कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया था तथा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एक पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा होता है, यानी कि पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार छोटा होता है। कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसने तब तक कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा और तेज कर दिया था। बात करते हैं हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1963 से 1971 की अवधि को हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया। दोस्तों, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यह फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को कई सारे एग्जामों में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार छोटा था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कम बिजली की खपत की और कम गर्मी भी पैदा करते हैं। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इन कंप्यूटरों में कम बिजली लगती थी और कम गर्मी पैदा करते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की रख रखाव की लागत भी कम थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम आसानी से एक स्थान पर रख सकते थे और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कंप्यूटर सिस्टम व्यावसायिक उपयोग के लिए आसान था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो 1972 से 2010 की अवधि को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया था। चौथी पीढ़ी में आने से कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा हो गया और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं जैसे ही चौथी पीढ़ी में आए, ये आकार में और छोटे हो गए। यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों आम आदमी के लिए उपलब्ध हो गया था, वह उसे आसानी से खरीद सकता था। दोस्तों, हम बात करते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में। 2010 से अब तक की अवधि और उससे आगे मोटे तौर पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि के रूप में माना जाता है। जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। उस समय तक कंप्यूटर पीढ़ी को केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा था, लेकिन पांचवी पीढ़ी की तकनीकी में सॉफ्टवेयर को भी शामिल कर दिया गया। दोस्तों, एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को किस पीढ़ी के अंतर्गत शामिल किया गया। दोस्तों, तो कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को शामिल कर लिया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च क्षमता और बड़ी मेमोरी की क्षमता थी। दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ
काम करना तेज था और एक साथ कई काम किए जा सकते थे। दोस्तों, जैसे ही पाँचवीं पीढ़ी की हम बात करते हैं तो इस पीढ़ी में हमें काम करना आसान हो गया था और कोई भी कार्य हम बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ कर सकते थे। पाँचवीं पीढ़ी की कुछ लोकप्रिय उन्नत तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग आदि शामिल किए गए। दोस्तों, यदि हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के पाँचवीं पीढ़ी में कौन से तकनीकों को शामिल किया गया, दोस्तों तो इसमें कंप्यूटर कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग आदि को शामिल किया गया। दोस्तों, अब हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी कंप्यूटर से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित इस सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपको किसी भी परीक्षाओं में आसानी से प्रश्न मिल सकते हैं।